सड़कों पर घूमते पशु अक्सर ही हादसों का कारण बन जाते हैं। अब इनको आवारा की जगह बेसहारा पशु तो कहा जाना लगा ही है, लेकिन क्या सच में इन बेसहारा पशुओं की परेशानियों को समझा जा रहा है या इन पशुओं से होने वाली जो परेशानी है उसको समझा जा रहा है? प्रदेश में भी कई जगहों पर ये पशु लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। आज हम आपको इस पर ही एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं इसकी जालौर जिले से। यहां बस स्टैंड, मुख्य मार्ग और चौराहे पर दर्जनों की संख्या में बैठे सांड और गायों से टकराकर जो मोटरसाइकिल चालक हैं, चार पहिए वाहन के चालक हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। खासतौर पर रात के समय हाल और खराब हो जाती है। हाल ही में बाखरा गांव में सांड से मोटरसाइकिल टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिले की गौशालाओं को अनुदान राशि दी जाती है और भामाशाह और अन्य दानदाता जो हैं सहयोग भी करते हैं। बावजूद इसके कई क्षेत्रों में मुख्य बस स्टैंड और सड़कों पर बड़ी संख्या में, हम एक दो की नहीं बात करते हैं, बड़ी संख्या में गोवंश बैठे रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई गौशालाओं में केवल दूध देने वाली गायों को रखा जाता है, जबकि दूध न देने वाली गायें और सांडों को बाहर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है लावारिस। जालौर जिले में बेचारा व निराश्रित गोवंश जो कि आए दिन सड़क हादसों में शिकार होते हैं, साथ ही साथ आमजन को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अपनी जान गंवा बैठते हैं। जालौर जिले में हजारों की संख्या में गौशाला व सरकार द्वारा अनुदान भी जारी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों व दर्जनों की संख्या में गोवंश है व सांड है, वो आम चौराहे, मुख्य मार्ग व बस स्टैंडों पर अक्सर बैठे रहते हैं, जो कि हादसे के शिकार होते हैं। वही लगातार पिछले 15 दिनों की बात करें तो जालौर जिले में बेचारा गोवंश व सांडों से कई हादसे हुए, जिसमें कई परिवारों के कई पुत्र तो कई माता, कई पिता की जानें चली गई है और कई ऐसे भी है जो कि सड़क हादसे के शिकार होते होते कोई हाथ पैर गवा बैठा तो कई गंभीर चोट खा बैठा। आखिर में क्यों? सरकार द्वारा अनुदान जारी होने के बाद में भी अगर गांव व शहरों की स्थिति ये है, जो कि दर्जनों व हजारों की संख्या में गाय सड़कों पर व आम चोटों पर घूम रही है, तो कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली बात है। सरकार लगातार अंकुश लगा रही है, लेकिन गो संचालक व गौशाला संचालक है वो अपने ध्यान से भटके हुए हैं। जो कि दूध देने वाली गाय हैं, अक्सर उन्हें ही ज्यादा करके गौशालाओं में रखा जाता है। बाकी सांड है व अन्य ऐसे बछड़े हैं जो दूध नहीं देते, उन्हें बाहर धकेला जाता है। जालौर जिले की कई ऐसी गौशाला है जहां पर गाय अधिक है और सांड कम है, तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात यह है, क्योंकि जो निराश्रित व बेचारा गोवंश है वो सड़कों व बस स्टैंडों पर घूमती नजर आती है, जिसके कारण आम जन को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन हादसे के शिकार होते आम जन। आखिर में बार बार ये समस्या क्यों बन रही है? क्या सरकार इन पर अंकुश लगाने में नाकाम है? ये तो भी वक्त ही बताएगा, लेकिन गौशालाओं द्वारा संचालक जो कर रहे हैं उनकी लापरवाही सामने नजर आ रही है। आखिर में ये समस्या कब तक चलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकार द्वारा अनुदान जारी होने के बाद में अगर ये गौशाला इतनी बड़ी लापरवाही बरत रही है, तो कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली बात जरूर है। जालौर से एनडीटीवी के लिए भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट। वही डिडवाना में प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही और उदासीनता के कारण लंबे समय बाद भी बेसहारा जानवरों पर कोई लगाम नहीं कसी गई। शहर की सड़कों पर दिन भर बेसहारा गोवंश उत्पात और हुड़दंग मचाते रहते हैं, जिसकी चपेट में आकर आए दिन लोग घायल हो रहे हैं। ये बेसहारा जानवर लोगों के लिए खतरा भी बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन जानवरों की धरपकड़ करने में नगर परिषद प्रशासन लाचार साबित हो रहा है। जानवरों के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हम एनडीटीवी राजस्थान डिडवाना से आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। डिडवाना की सड़कों पर हर ओर गोवंश ही गोवंश नजर आ रहा है, चाहे वो राजमार्ग हो या शहर की भीतरी सड़कें, हर सड़क पर गोवंश नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यातायात बाधित होता है। वहीं हाईवे पर इनकी वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही है। वाहन चालक इनसे परेशान हो रहे हैं, वहीं आमजन भी गोवंश की वजह से परेशान हो रहा है। मैं आपको डिडवाना की कुचामन रोड का नजारा दिखाऊंगा, जहां मुख्य सड़क पर आपको गोवंश बैठा नजर आ जाएगा। गोवंश
हर सड़क पर बैठे हैं, चारों तरफ इनका राज है। इसके बावजूद इन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लग पा रही है, ना ही कोई धरपकड़ हो रही है। जबकि डीडवाना जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बीते दिनों ही लावारिस गोवंश और कुत्तों को धरपकड़ की निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब भी सड़कों पर लावारिस गोवंश का जमावड़ा लगा रहता है। हमारे साथ यहाँ कुछ शहरवासी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे किस प्रकार की इन्हें समस्याएं होती है गोवंश के कारण और क्या समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है, किस तरह की दिक्कतें होती है गोवंश से। गोवंश से यातायात प्रभावित होता है, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। शहर की छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पे गोवंश और सांड फिरते रहते हैं, तो माताओं बहनों का मंदिर जाना, किसी का नमाज के लिए मस्जिद जाना सब मुश्किल होता है। और गोवंश के कारण गोबर वगैरह पूरे तरह गंदगी रहती है, जिससे बरसात में फिसलने का डर रहता है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है और नगर परिषद से निवेदन है कि गोवंश को पकड़ के गौशाला में डाला जाए, जिससे कि आमजन को राहत मिल सके और सब लोग सुरक्षित और इस जीवन में सभी जगह जा सके और एक्सीडेंट न हो। देखिए, किसानों को भी इससे समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। और जैसे दुपहिया वाहनों से एक्सीडेंट होते हैं, जो लगभग 90% दुपहिया वाहनों के जो चलाने वाले जिनकी डेथ भी हो जाती है, वो इसी कारण होते हैं कि भाई दो रोडों के ऊपर गोवंश बैठे रहते हैं। यहाँ शहर की समस्या नहीं है, चारों ओर हाईवे के ऊपर गायें सड़क पे बैठी रहती है। देख सकते हैं आपकी गौशाला में डालते हैं, यहाँ से ले जाके नगर परिषद वाले डालते हैं, लेकिन वो तुरंत वापस छोड़ देते हैं। गौशाला को इतने रुपए गवर्नमेंट देती है रखने के लिए, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें तुरंत वापस छोड़ देती है और गवर्नमेंट के चंदे का पता नहीं क्या करते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, यातायात प्रभावित होता है, नगर परिषद ध्यान नहीं दे रहा है। बस क्या मांग करेंगे आप? नगर परिषद को सोचना चाहिए कि आवारा गायों को गौशाला के अंदर डाला जाए। जो प्रकार की एक सब्जी के ठेले ये सब्जी लोग रोड पे डाल देते हैं, इससे भी प्रभावित होता है। तो वो जानवर आते हैं उनको खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और सड़कों पर तो वैसे देखा जाए तो ये जो टू व्हीलर वाले जो है राहगीर, इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गायों की, सड़कों पे बैठे रहते हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वो यहाँ की सेवंडी को जब यहाँ से दुकानें हटवा दी तो गायों को नहीं हटा सकते क्या? विधायक महोदय की जिम्मेदारी बनती है गायों को हटाने की। अगर आदमियों को भी हटा दिया, घर और मंदिरों को, मस्जिदों को भी इन्होंने हटा दिया, दुकानदारों को भी हटा दिया, तो गायों को हटाना इनके लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस कार्यकाल में, बिल्कुल जीरो। बिल्कुल इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि गायों की वजह से एक्सीडेंट तो होते ही हैं, साथ ही गायों की भी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्रशासन को इनकी धरपकड़ करनी चाहिए, साथ ही गौवंश को भी बचाने के लिए पुख्ता प्रबंध उठाने चाहिए, ताकि जहां लोगों की जान बच सके वहीं गौवंश की भी जान बचाई जा सके। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। प्रदेश में आवारा जानवर और कुत्ते आमजन के लिए बड़ा खतरा बनते नजर आ रहे हैं। जहां आवारा जानवरों से कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं, वहीं कुत्तों के हमले से भी कई लोग घायल हुए हैं। ऐसे ही मामले पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के अलग अलग जिलों में सामने आ रहे हैं, जो हम प्रमुखता से आपको दिखाते भी हैं। बेसहारा सांड के हमले से तो करीब आधा दर्जन लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन और नगर निकाय की ओर से कोई उचित प्रबंध कहिएगा वो हो नहीं रहा है साहब। प्रदेश में आवारा जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं बात करें प्रदेश के कई जिलों की, तो पिछले कुछ दिनों में जो है स्वान यानी कुत्तों के हमले से कई लोग घायल हो चुके हैं, तो वहीं आवारा जो पशु है उनके हमलों से भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो अब जो है हाई कोर्ट इस मामले को लेकर अब गंभीर हुआ है और स्थानीय प्रशासन को नोटिस भी जारी किए गए हैं कि जो आम जन की सुरक्षा के मद्देनज़र जो है उनका जो है उचित प्रबंध किया जाए। इसके साथ ही बता दूं आपको, प्रदेश के मुख्य जो नेशनल हाईवेज़ हैं या मुख्य जो सड़कें हैं वहाँ पर अक्सर आवारा जो जानवर मुख्य सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिसके चलते कई बार हादसे हो चुके हैं। और इसके साथ ही कई जो लोग हैं आवारा जानवरों के हमले से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अगर बात करें सीकर ज़िले की, तो सीकर ज़िले में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है कि आवारा जो जानवर है उनके हमले से लोग घायल होते नज़र आते हैं। ऐसा ही आपको बता दें, इस समय हम जो है सीकर शहर के रामलीला मैदान में खड़े हैं, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रामलीला मैदान का जो वह एरिया है, यहाँ पे
बड़ी संख्या में आपको आवारा जो पशु है या बेसहारा सांड है, इसके अलावा श्वान है, अन्य जो जानवर है वो यहाँ पर घूमते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपको बता दूं, यह जो मुख्य सड़क रामला मैदान की मुख्य सड़क है, जिसके चलते कई बार यहाँ पर ऐसे हादसे भी हो चुके हैं कि आवारा जो जानवर है उन्होंने वाहन चालकों या राहगीरों पर हमला किया है, जिसके चलते वो घायल भी हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अब कहीं ना कहीं सरकार और स्थानीय प्रशासन को जो आवारा जानवर है, जो श्वान है, कुत्ते हैं, उनके प्रबंध का उचित प्रबंध करना चाहिए और उनको पकड़ के एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये स्थानीय प्रशासन और सरकार की लापरवाही भी मानी जा सकती है, जिसके चलते आमजन जो है इन आवारा पशुओं से घायल होता हुआ दिखाई देता है। और आवारा जो श्वान है या कुत्ते हैं, इनके हमले से भी पिछले दिनों ज़िले के कई ज़िलों में जो है आमजन भी घायल हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनका उचित प्रबंध करना भी बड़ा ही आवश्यक है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की हम सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं।